Good morning, everyone. So, good morning, everybody. So, are you all able to hear me? So, is my voice audible, video clear? Just let me know fast. Okay. Video clear है? ठीक है. तो ना आज की क्लास में जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था, तो हम लोग जो पढ़ा है अभी तक उसी को प्रैक्टिस करेंगे. और आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे. तो आई थिंक ये 8th क्लास है अभी. Okay. So before starting, one more time, good morning everybody. So जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा है सेशन, वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो सेशन, ताकि हम लोग शुरू करें क्या कराना है क्या नहीं कराना है. ठीक है. अभी जैसे मैं आपको बता रही थी, तो आज की क्लास में हम लोग एक तो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे और दूसरी चीज़ें हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर को. क्लियर. अब न्यूमेरिकल्स के लिए ना जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे, एक बार मैं क्विकली उन सारे फॉर्मूलेज को यहाँ पे लिख देती हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा था. ठीक है. तो हमने शुरुआत करी थी रेट एक्सप्रेशन से. तो यहाँ पे मैं फॉर्मूलेज लिख रही हूँ जो जो अभी तक हमने पढ़े हैं. ठीक है. तो रेट हमने पढ़ा था कि कोई भी रिएक्शन अगर मैं हो रही है, रिएक्शन मैंने मान ली AA प्लस BB गिविंग CC प्लस DD. ठीक है. तो अगर कोई रिएक्शन ये हो रही है AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, तो इस रिएक्शन का जो रेट एक्सप्रेशन होगा, रेट किसके बराबर हो जाएगा? -1/A dA/dt. जल्दी से क्विक रिवीजन ले लेते हैं जो जो अभी तक हमने पढ़ा है. 1/B dB/dt प्लस 1/C dC/dt एंड 1/D dD/dt. ठीक है. फिर उसके बाद हमने रेट के बाद हमने रेट लॉ पढ़ा था. और रेट लॉ क्या बोलता है कि कोई भी जो भी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उनकी पावर ऑर्डर होगी. ठीक है. तो मैंने x ले ली पावर और इसकी पावर क्या ले ली? y. और ये क्या है? मेरे पास ऑर्डर है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल x प्लस y. क्लियर. उसके बाद हमने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस करे थे. ठीक है. फिर हमने जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ा था. जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट एक्सप्रेशन आ रहा था वो ये वैल्यू थी, AT इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT. एंड T हाफ भी हमने निकाला था. T हाफ किसके बराबर था? A0/2K के बराबर आ रहा था. क्लियर. इसी तरीके से हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए सीखा था. ठीक है. फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही थी ln AT/A0 इज इक्वल्स टू माइनस KT. एंड T हाफ की जो वैल्यू थी वो थी 0.693/K. क्लियर है. फिर हमने सेकेंड ऑर्डर के लिए भी सीखा था. सेकेंड ऑर्डर जो जनरल एक्सप्रेशन है वो ये था 1/AT माइनस 1/A0 इज इक्वल्स टू KT. और जो T हाफ है, T हाफ की वैल्यू किसके बराबर थी? 1/A0K. क्लियर. ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी. ग्राफ भी हमने पढ़े थे. अब इसको शुरू करने से पहले, न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि जो जीरो और फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है वो इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होंगी और जीरो ऑर्डर रिएक्शन फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होंगी. ठीक है. इसको एक बारी और ध्यान से समझ लेते हैं. क्या कहने का मतलब है? मैंने आपको बताया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है दे कंप्लीट इन अ फाइनाइट टाइम. उनको एक फाइनाइट टाइम लगेगा कंप्लीट होने में.
और जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है दे आर गोइंग टू कंप्लीट इन इनफाइनाइट टाइम। हमने टी कंप्लीशन की वैल्यूज भी निकाली थी कल। अब जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको जो यहाँ पे बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। ऐसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए सीखेंगे कि इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये ना हमारे लिए न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ध्यान से समझ लेना इस बात को, ठीक है। सॉल्विंग जो आपकी टेंडेंसी है वो बच जाएगी, सॉल्व कम करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन न्यूमेरिकली कैसे समझ के उसको करना है वो हम लोग देख रहे हैं। क्लियर? तो ये बात ध्यान से सुनना कि इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन इक्वल अमाउंट ड्रॉप्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस बात का क्या मतलब है? ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने बोलने की कोशिश करी है, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि इक्वल इंटरवल, इक्वल जो अमाउंट है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही ड्रॉप होगी। एक मिनट, इक्वल अमाउंट ड्रॉप्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हाट डज इट मीन? ठीक है, कि जितना भी ड्रॉप हो रहा है, बेशक वो 10% हो रहा है, 20% हो रहा है, अगर इक्वल अमाउंट ड्रॉप हो रहा है तो उसका टाइम इंटरवल भी क्या होगा? सेम होगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लिया कि 100 से मेरे पास ये 100 कॉन्सेंट्रेशन है, 100 ग्राम वेट है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप हो रही है वो 90 हो रही है। 90 से मान लो 80 हो रहा है, 80 से मान लो मैंने बोल दिया कि 70 हो रहा है, तो कितना परसेंटेज ड्रॉप हो रहा है? 10%। ठीक है, कितना परसेंटेज ड्रॉप हो रहा है? 10% ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये टी टाइम में हो रहा है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ कि 90 से 80 जा रहा है, 90 से 80 जाने पे भी कितना परसेंट ड्रॉप हो रहा है, तो इसका भी जो टाइम गैप होगा वो क्या होगा? टी होगा। क्लियर है? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना भी अमाउंट ड्रॉप होना है, इक्वल अगर है वो अमाउंट ड्रॉप, तो उसके लिए जो टाइम इंटरवल चाहिए होगा वो भी क्या होगा? टी ही चाहिए होगा। क्लियर है? तो 80 से 70 अगर जा रही हूँ तो यहाँ पे भी मेरे को क्लियरली दिख रहा है कितना परसेंटेज गैप है? 10% ड्रॉप हो रहा है, तो ये भी कितने टाइम में कवर होगा? टी मिनट्स में होगा। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन, इतना क्लियर है? पहले मुझे जल्दी से ये बताओ, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर मैं बोल रही हूँ कि 100 से 90 तक पहुंचने के लिए इसको अगर 5 मिनट लग रहे हैं, तो आपको बताना है देन व्हाट इज द टाइम कंप्लीशन, देन व्हाट इज द टाइम कंप्लीशन फॉर दिस रिएक्शन। और ये रिएक्शन हमने कंसिडर करी है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मैं ढंग से ही लिख देती हूँ क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। For a zero order reaction, if concentration changes, if concentration drops from 100 to 90, या amount drops, amount लिख देते हैं, not concentration, if amount drops from 100 to 90, then calculate time completion of the reaction. ठीक है, तो देन कैलकुलेट टाइम कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। जल्दी से आंसर बताओ मुझे क्या होगा इसका। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, दोनों अप्रोच लगा सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, और जैसे मैंने अभी आपको बताया उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ। जल्दी से सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा।
हो गया। तो मेरे पास 4-5 लोगों के आंसर आए हैं, बाकी लोग जल्दी करो भाई, क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ। तो एक क्लास कैसे कम होती जा रही है, आज 18 बच्चे कैसे आए, बाकी लोग कहाँ पे हैं। ये सिर्फ 19 लोग दिखाई दे रहे हैं मेरे को क्लास में। देखो इसको ना दोनों तरीके से कर सकते हैं, तो मैं पहला तरीका बता रही हूँ फॉर्मूले से, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि जो मैंने अभी अप्रोच बताई है, क्लियर। तो या तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 100 से 90 जाने में कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट लग रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 90 से 80 जाएगा तो भी 5 मिनट लगेंगे, 80 से 70 जाएगा तो भी 5 मिनट, 70 से 60 जाएगा तो भी 5 मिनट, 60 से 50 जाएगा तो भी 5 मिनट। तो अगर मैं इसको देख रही हूँ तो 0 तक पहुंचने के लिए ऐसे कितने, जीरो तक पहुंचने के लिए ऐसे कितने टाइम इंटरवल, कितने गैप आएंगे। तो आपको पता है जा रहा है 5 मिनट है, तो बीच में कितने टाइम गैप आ जाएंगे, ऐसे 10 बार इसको जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, इसी तरीके से सिमिलरली 40, फिर 30 जाएगा, फिर 20 जाएगा, फिर 10 जाएगा। क्लियर है। तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक सी चीज है कि आपको 10 इंटरवल्स चाहिए होंगे और एक इंटरवल को होने में 5 मिनट लग रहे हैं, तो 10 को होने में कितना टाइम लगेगा, तो पूरी रिएक्शन कितनी देर में होगी, इन 50 मिनट्स। क्लियर है। तो एक तो तरीका है, इस तरीके से डायरेक्ट आप कर सकते हो कि अगर एक बारी एक टाइम गैप 10% डिक्रीज हो रहा है 5 मिनट में, तो पूरा कितने में डिक्रीज हो जाएगा, 50 मिनट में। क्लियर। एक तो तरीका है, ऐसे कर सकते हो। दूसरा है यू कैन गो वाया फॉर्मूला। फॉर्मूले से कैसे करेंगे कि AT माइनस A नॉट इज इक्वल्स टू, मैंने आपको माइनस KT बताया था, इनिशियल 100 ले लिया, सॉरी AT की जो वैल्यू है कितनी दे रखी है, 90 दे रखी है। टी टाइम पे कितनी वैल्यू, 90, 100 इनिशियल हो गई, माइनस के की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, टी कितना है, 50 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये के कितना आ जाएगा, ये 10 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है। तो सॉल्व कर सकते हो आप इसको, यहाँ से ये 10 आ गया और ये कितना हो गया, 5k, कितनी वैल्यू होगी, ये 2k हो गई। क्लियर है। अब आपको टाइम कंप्लीशन निकालना है। अगर आपको फॉर्मूला याद है टाइम कंप्लीशन का, 100% जब रिएक्शन हो जाएगी मतलब AT कितना हो गया, 0। तो यहाँ से जो मेरे पास T होगा, T किसके बराबर हो जाएगा, A नॉट बाय K। क्लियर है। तो अब A नॉट की वैल्यू कितनी है, 100 बाय K कितना है, 250। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो और फॉर्मूले से भी कर सकते हो। क्लियर है। तो लक्ष्य 5 मिनट कैसे लगे, तो 5 मिनट गिवन है क्वेश्चन में। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था इस प्रोसेस को होने में 5 मिनट लग रहे हैं, कंप्लीट्स इन 5 मिनट्स, देन कैलकुलेट टाइम कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से मेरे को इसके आंसर बताओ। तो भव्य क्या कह रहा था, हम तो हैं यहाँ, हम तो हैं, पूरी क्लास चाहिए भाई, 10-15 लोगों से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जल्दी से आंसर बता दो। क्विकली आंसर्स करो, क्विकली। ठीक है। जस्ट अभी अब मैंने आपको बताया कि जीरो ऑर्डर के लिए कितना चाहिए होगा आपको, A नॉट बाय K। तो जीरो ऑर्डर के लिए 100% कंप्लीशन निकालना है। तो जीरो ऑर्डर के लिए पहली चीज फॉर्मूला लिख देंगे, AT माइनस A नॉट इज इक्वल्स टू KT। ठीक है। T 100% पे क्या हो जाएगा, जब 100% रिएक्शन हो जाएगी मतलब AT की वैल्यू कितनी हो जाएगी उधर, 0। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रिएक्टेंट एट टाइम T विल बी 0। क्लियर। वैल्यूज पुट करेंगे तो AT 0 हो गया, माइनस A नॉट इज इक्वल्स टू KT 100%। तो यहाँ से मेरे पास T 100% कितना हो जाएगा, यहाँ से A नॉट बाय K। क्लियर। तो ये मैंने आपको बताया भी था।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। करो इसको। द टाइम फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन इज दिस, is 1 hour. What is the initial concentration of, when the initial concentration of phase 2, how does it take for its concentration from 0.5 to 0.25 if it is a zero order reaction? जल्दी से कैलकुलेट करो। तो आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग करते हैं। तो जब तक सबके आंसर नहीं आ जाएंगे तब तक मैं नहीं बताऊंगी इसको। जल्दी से सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा। सॉल्व करो भाई जल्दी। ठीक है अभी। पांच छह लोगों का आंसर आ गया है। चलो देख लेते हैं। तो ना बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें बोला हुआ है कि टी हाफ, टाइम ऑफ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस इज 1 आवर। ठीक है, तो हमें टी हाफ गिवन है। गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो पहली चीज हमें टी हाफ गिवन है, कितना, 1 आवर गिवन है। क्लियर है। अब दूसरी चीज वो बोल रहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, यहाँ से 2 मोल लीटर इनवर्स गिवन है। अब वो पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा, ध्यान से सुनना, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर इट्स कॉन्सेंट्रेशन टू कम फ्रॉम। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 0.5 से 0.25 पहुंचने में उसको कितना टाइम लगने वाला है। क्लियर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका जब 0.5 से 0.25 पहुंच रहा है तो तब टाइम बताना है। तो ये मैं बोल सकती हूँ इस टाइम पे ए नॉट है, ये क्या है 80 है, तो अब इसका टाइम बताना है। क्लियर। टी हाफ दे रखा है, ए नॉट दे रखा है, के हम लोग निकाल सकते हैं बिकॉज हमें रिलेशन पता है जीरो ऑर्डर का किसके बराबर है, ए नॉट बाय 2k। क्लियर। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो k किसके बराबर हो जाएगा, 2/2 इंटू ए, कितनी वैल्यू हो गई है, 1 हो गई। क्लियर है। तो यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू 1 आ गई। अब इसको इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। एक्सप्रेशन क्या होता है जीरो ऑर्डर के लिए, AT माइनस ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस KT। ठीक है, t निकालना है। AT एज आई टोल्ड यू अभी के लिए कितना हो जाएगा, 0.25, 0.5 माइनस के इंटू, सॉरी k की वैल्यू कितनी थी अभी हमने देखी थी 1, t निकालना है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी, 0.25। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। टाइम की वैल्यू कितनी होगी, 0.25। आसान था। ठीक है, देख लिया भाई सबने कैसे करना है।
ठीक है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जस्ट अ सेकेंड। Next question is this: A2B is an ideal gas which decomposes according to this reaction. At start, initial pressure is 100 and after 5 minutes, the pressure is 120 mm of Hg. What is the average rate of decomposition of A2B? जल्दी से कैलकुलेट करो ये रिएक्शन, ये क्वेश्चन, और मेरे को बताओ कि क्या आंसर होगा, जल्दी से। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने रेट जो निकालना सीखा है वो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में निकालना सीखा है, ऐसे रेट आप प्रेशर की टर्म्स में भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन करो और मेरे को जल्दी क्विकली इसका आंसर बताओ। व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ A2B? निकाल लिया? तो ये चीटिंग नहीं करनी है, जरूरी नहीं कि जिसने पहला आंसर कर दिया वो सही हो, गलत भी हो सकता है वो। चलो, एक और नया आंसर आया, बाकी लोग जल्दी से सॉल्व करो, मेरे को बताओ क्या आंसर होगा इसका। चलो देख लेते हैं कैसे करना है, ध्यान से सुनना है इस बात को, तो डायरेक्टली नहीं करनी है। तो हमें ना ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब मेरे को बोल रहा है कि इनिशियली कितना है प्रेशर, 100 mmHg है, क्लियर है, ये P0 की वैल्यू दे रखी है। अब वो बोल रहा है कि जब रिएक्शन हो गई है 5 मिनट बाद जो प्रेशर है वो 120 दिया हुआ है। अब जो 120 है, जरूरी तो नहीं कि ये A2B का हो, ये जो 120 mmHg दे रखा है ये उस टाइम का टोटल प्रेशर है। ये क्या है, टोटल प्रेशर एट टाइम t, 120 mmHg 5 मिनट पे, क्लियर। अब हमें पता है कि एट टाइम t, और वो t कितना ले रही हूँ, 5 मिनट्स ले रही हूँ, तो 100 था तो हम लोग कैसे लिखते थे, 100 माइनस p, ये कितना हो जाएगा p, ये कितना हो जाएगा p/2। ऐसे लिखते हैं हम लोग कि कोई रिएक्शन हो रही है, इनिशियल अगर P0 दे रखा है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, P0 माइनस p, फिर कितना मिल रहा है हमें यहाँ से p एंड p/2। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ एट टाइम t टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा इस टाइम पे, 100 माइनस p
प्लस पी बाय 2, और ये वैल्यू दे रखी है, ये कितनी गिवन है हमें, 120 गिवन है। तो क्या आप लोग यहाँ से p की वैल्यू निकाल सकते हो? तो यहाँ से मैं निकाल रही हूँ p, बिकॉज हमें एवरेज रेट निकालना है और हमें निकालना है डीकम्पोजिशन ऑफ A to B। क्लियर? तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो p बाय 2 कितना हो गया, 20, और वी कैन से दैट p इज इक्वल्स टू 40 mmHg। क्लियर है? अब ध्यान से मेरी बात ये सुनना, मैं इधर लिख रही हूँ इसको, बाकी को क्योंकि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मेरे को निकालने के लिए बोला हुआ है कि आपको रेट निकालना है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ A to B। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ A to B निकालना है। तो अब प्रेशर के टर्म्स में है A to B का, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में लिखते थे, प्रेशर की टर्म्स में भी वही हो जाएगा, माइनस dP बाय dt। क्लियर? लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ A to B किसके बराबर हो जाएगा, माइनस dP बाय dt। अब कितना प्रेशर चेंज आ रहा है, इनिशियली 100 था, कितना हो गया 100 माइनस P, तो ये कितना चेंज आ रहा है, P बाय टाइम कितना है उस टाइम पे, 5 मिनट्स है। क्लियर है? क्योंकि जब वैल्यूज पुट करोगे, तो जिनको यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं दोबारा लिख देती हूँ, dP की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हम लोग निकालते फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितनी है 100 माइनस P माइनस 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 5 मिनट्स है। तो जब सॉल्व करोगे तो प्लस p बाय 5 हो गया, और p की वैल्यू कितनी थी 40 बाय 5, तो आंसर कितना आ रहा है आपके पास, 8 mmHg पर मिनट। तो दिस इज योर आंसर। बताओ भाई, समझ आया ये क्या करा है? तो इतना क्लियर है तो मुझे बताओ, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों का 4 आ रहा है, ध्यान से देखो, 4 इज नॉट अ करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें एक रिएक्शन दे रखी है, इनिशियल प्रेशर दे रखा है और 5 मिनट बाद प्रेशर दे रखा है। तो ये जो 5 मिनट वाला प्रेशर है, जहां पे आप लोगों ने गलती करी है, सो दिस इज द टोटल प्रेशर, दिस इज नॉट द प्रेशर ऑफ A to B, दिस इज द टोटल प्रेशर। क्लियर है? तो अब यहां से हमें निकालना है एवरेज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ A to B। क्लियर है? तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। तो जिन लोगों ने 4 निकाला है, 4 इज नॉट अ करेक्ट आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। निकालो इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का, ये भी क्वेश्चन ही है, जल्दी से निकालो इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको दोनों मेथड्स बताऊंगी, एक फॉर्मूले से और एक डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप अपना टाइम सेव करोगे इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो जल्दी से पहले मेरे को आप अपना आंसर बताओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो वही वाली टेक्निक लगाएंगे जो मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में पढ़ाई थी। क्विकली सॉल्व दिस एंड लेट मी नो व्हाट इज द आंसर। तो एक आंसर आया ज्योति का, वेरी वेल डन ज्योति, बहुत बढ़िया।
और किसी का आंसर आया? 3 लोगों का आंसर आ चुका है। जल्दी से सॉल्व करो। देखो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आप इतने आसान क्वेश्चन में इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो यू आर नॉट एप्ट फॉर जेई, भूल जाओ फिर। आपकी स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। अगर आपको मींस एडवांस क्वालिफाई करना है, आईआईटी में एडमिशन लेना है, तो यू मस्ट बी वेरी फास्ट। ठीक है, तो काफी लोगों का आंसर आ गया है। तो अभी देखो इसको समझते हैं कि ए से बी प्लस सी जा रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए की 0.1 है, ए 0.08 है, 10 मिनट बाद मतलब ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली ये बोल रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और 0.1 से 0.08 पहुंचने के लिए, देखो मैं दोनों तरीके बताऊंगी आपको इसके, जस्ट अ सेकेंड। I'll tell both of the methods how you are going to solve. डायरेक्ट मेथड और फॉर्मूले से कैसे करेंगे वो दोनों देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में हमें गिवन ये वाली बात है कि 0.1 से 0.08 जब जा रहा है तो इसको लग रहे हैं 10 मिनट। क्लियर? यहाँ से यहाँ जाने में 10 मिनट लग रहे हैं। अब वो बोल रहा है कि जब पूरा रिएक्शन होगी तब का टाइम बताओ, कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, और हाफ लाइफ का टाइम बताना है आपको। ठीक है, आधी रिएक्शन हो चुकी होगी तब आपको टाइम बताना है। अब ऐसे अगर मैं इसको देख रही हूँ ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा इजी करने के लिए ना मैंने इसको ना ये मोलैरिटी दे रखी है, क्योंकि अगर मैं दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि रेशियो की अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर ये उस टाइम 10 है तो ये क्या हो जाएगा, उस टाइम पे 8 हो जाएगा। अगर मैंने इसको मान लो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, जस्ट टू मेक माई कैलकुलेशन ईजी। क्लियर? तो जब ये 0.1 है तो इसके रिस्पेक्ट में 0.08 है, 100 से मल्टीप्लाई करा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, तो उस टाइम पे कितना होगा 8। तो मतलब मैं बोल सकती हूँ 10 मोलर से 8 मोलर जाने पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन, कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट्स। तो अब आप क्या मुझे ये बता सकते हो कि कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? तो अब मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि यहाँ से 10 से 8 जाने पे 20% ड्रॉप हो रहा है, तो नेक्स्ट 20% ड्रॉप पे भी 10 मिनट ही लगेंगे। नेक्स्ट 20% ड्रॉप मतलब 8 से जब किस में जाएगा, 6 में जाएगा, तब भी कितने मिनट लगेंगे, 10। 6 से किस में जाएगा, 4 में, तो भी 10 मिनट लगेंगे। 4 से 2 में जाएगा तो भी 10 मिनट लगेंगे। 2 से 0 में जाएगा तो भी 10 मिनट लगेंगे। तो अब आप मुझे यहाँ से बता सकते हो कितना टाइम लग रहा है? तो टी 100% रिएक्शन होने में कितने मिनट लग रहे हैं, 50 मिनट। बता सकते हो? तो आधा टाइम, तो पूरा रिएक्शन हो रही है 50 मिनट में, तो आधी रिएक्शन कब होगी, 25 मिनट में। तो एक तो ये तरीका है जिसमें आप विद इन सेकेंड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको बहुत कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अब आपको पता है 10 से 8 जा रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं, तो पूरी रिएक्शन मतलब कितने टाइम गैप, कितने इंटरवल्स आएंगे, 5 आएंगे, तो पूरी रिएक्शन होगी 50 मिनट में, आधी रिएक्शन हो जाएगी 25 मिनट में। कोई झंझट नहीं है, कुछ नहीं करना, सीधा करना है। अब जिनको ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़ा और स्लो करना चाह रहे हैं, जो अपना टाइम वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो फॉर्मूले वाले मेथड से जा सकते हैं। फॉर्मूले से कैसे जाएंगे, क्योंकि अब इसने मेरे को दे रखा है क्या है, 0.1 से 0.08 जाने में 10 मिनट लग रहे हैं। क्लियर? तो मुझे टी हाफ निकालो, क्योंकि टी हाफ का फॉर्मूला किसके बराबर है, ए नॉट बाय 2k, और टी 100% का फॉर्मूला क्या है, ए नॉट बाय के। तो ए नॉट की वैल्यू तो मुझे पता है, कितनी वैल्यू है, 0.1। तो इस फॉर्मूले में मुझे क्या चाहिए, के की वैल्यू चाहिए। तो के हम लोग जीरो ऑर्डर का यहाँ से निकालेंगे। ए टी माइनस ए नॉट किसके बराबर बताया था, के टी के बराबर। ए टी कितना है, 0.08 माइनस 0.1, के टी कितना दे रखा है उस टाइम, 10 मिनट दे रखे हैं। तो क्या आप यहाँ से टी की वैल्यू निकाल सकते हो? जल्दी से मुझे बताओ। सॉरी, के की वैल्यू निकल जाएगी, जो ये के आएगा मेरे पास उस के को इधर पुट कर दो, आंसर सेम ही आएगा। तो या तो आप फॉर्मूले वाले कन्वेंशनल मेथड से चल सकते हो या फिर इस तरीके से कर सकते हो। आई चीज समझ आया? ये समझ, जल्दी से मुझे आंसर करो। डिड यू गेट दिस वन? समझ में आया भाई सबको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जिनको ये आ गया जल्दी से करना शुरू करो भाई। एवरीबडी स्टार्ट डूइंग दिस वन, दोज हु अंडरस्टैंड दिस पार्ट बेसिकली।
ठीक है, मोस्टली लोगों ने निकाल ही लिया है। अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट फॉर KF एंड KB इन एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस दैट कंटेन्स इक्वल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। क्लियर है? तो अब मुझे किसी भी रिएक्शन के लिए AABB गिव्स CC प्लस DD। ठीक है, D इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको पहले आंसर बता देती हूँ। तो अगर मैं यहाँ से रेट ऑफ फॉरवर्ड बोलूँ तो रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर हो जाएगा? K, A की पावर A, B की पावर B। इसी तरीके से रेट ऑफ बैकवर्ड किसके बराबर हो जाएगा? K, C की पावर C, D की पावर D। अब वो बोल रहा है कि अगर इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम है तो मतलब KF किसके बराबर हो गया? KB के बराबर, सॉरी, रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाएगा। तो अब आपको बताना है कि क्या KF और KB एक दूसरे के बराबर होंगे। अब देखो इसने मेरे को ना यहाँ पे ये दे रखी इक्वल मोल है। चलो मान लिया कि मोल्स इक्वल है, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, लेकिन उनकी पावर तो इक्वल नहीं है। जरूरी नहीं कि A इज इक्वल्स टू C एंड B इज इक्वल्स टू D। तो ये पूरा किस पे डिपेंड करेगा? इन पावर्स पे डिपेंड करेगा और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ से हम लोग नहीं आइडिया लगा सकते कि KF की वैल्यू ज्यादा होगी, कम होगी या बराबर होगी KB के। तो दैट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द पावर्स दैट आर यूजिंग इन द रिएक्शन, और वी कैन से दैट it totally depend on the stoichiometric coefficient of A and B used in this reaction. So we cannot predict what is the relation between KF and KB. Is it clear guys? तो आसान था ये। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग इसमें। तो ये 2015 में JEE में पूछा गया था मेंस वाले पेपर में। तो जल्दी से मुझे बताओ इसका क्या आंसर होगा। देखो भाई इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, देख लो आसानी से। ठीक है, तो आसान है ये, इसमें तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज डी। तो देख लो भाई डिफरेंशियल जो रेट लॉ है जिसको हम लोग बहुत बारी इग्नोर कर देते हैं, तो उसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आधी बारी बच्चे प्लस माइनस में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि रिएक्टेंट के आगे हमेशा नेगेटिव साइन लगाएंगे डिवाइडेड बाय द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो क्या हो जाएगा? रेट किसके बराबर होगा? तो रेट जैसे मैं बार बार आपको बता रही हूँ, माइनस of reactant stoichiometric coefficient से डिवाइड dA by dt is equals to dC by dt is equals to K। A की कुछ पावर आएगी, वो पावर हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। B की कुछ पावर आएगी, वो पावर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? मैकेनिज्म पता होना चाहिए, तो डायरेक्टली आप नहीं निकाल सकते। क्लियर? सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इतना क्लियर है सबको ये? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई। Next question is this one. So I'm increasing the size for this. जल्दी से मुझे बताओ इसका क्या आंसर होगा। Solve it fast.
काफी सारे लोगों का आंसर आ गया है, जिनका नहीं सॉल्व हुआ है जल्दी से सॉल्व करो भाई इसको। चलो देख लेते हैं, बहुत सारे लोगों ने बी आंसर करा है, कुछ लोगों ने सी भी करा है, उसके अलावा तो कोई और आंसर आए नहीं है, तो थोड़ा समझ लेते हैं इसको। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, ध्यान से सुनना है इसको। तो अब हमें गिवन है 1 मोलर से जब 0.6 जा रहे हैं, तो क्यों दोनों तरीके, मैं दोनों तरीके बता देती हूँ। पहला तरीका क्या है आपके पास, तो पहला तरीका मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि 1 मोलर से 0.6 जब जा रहा है तो 20 मिनट लग रहे हैं। तो अब वो बोल रहे हैं कि जब 0.6 से 0.36 जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। क्लियर, ये आपको गिवन है। अब देखो यहाँ से एक पहला जो फोर्स तरीका आता है तो फॉर्मूले से आप कर लो, ln AT बाई के नॉट इज इक्वल टू माइनस KT। तो ln AT 1 मोलर से 0.6 जा रहा है, तो यहाँ से हम लोग बोल रहे हैं कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, 0.6 बाय 1 इज इक्वल टू माइनस K निकाल लो यहाँ से वैल्यू। ठीक है, T की वैल्यू दे रखे है 20, तो यहाँ से पहले K निकालेंगे और जो K आएगा उसको एक नई इक्वेशन में पुट करेंगे। नई इक्वेशन क्या है, 0.6 से कहाँ जा रहा है, 0.36, तो 0.36 बाय 0.6 इज इक्वल्स टू माइनस KT, ये हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे, देखो यहां से भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी इस तरीके से भी आ जाएगा। तो पहली इक्वेशन में जो आपको बताना चाह रही हूं, तो ध्यान से सुनना, मैं जो बताया है ln AT बाई A नॉट इज इक्वल टू माइनस KT, इस इक्वेशन को यूज करेंगे हम लोग, है ना। तो अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 1, कहाँ पे जा रहा है, फाइनल क्या है 0.6, तब कितना मिनट लग रहा है 20, तो ln 0.6 डिवाइडेड बाय 1 इनिशियल AT बाई A नॉट इज इक्वल टू माइनस KT, T कितना है 20 मिनट्स, ऐसे कर लिया। दूसरी इक्वेशन अब पूछा है 0.6 से जब 0.36 जाएगा, तो 0.6 से 36, तो A नॉट ये हो गया, अब AT क्या हो जाएगा ये, तो मैंने वही करा है, सेकेंड इक्वेशन केस 2 बना दिया ये। ठीक है, ये केस 1 बन गया। तो करेंगे, तो जब इसको काटोगे तो ये भी कितना हो जाएगा 0.6, तो राइट साइड इक्वल है, तो KT किसके बराबर हो जाएगा, K20, तो यहाँ से K कट गया, तो T कितनी वैल्यू आ जाएगी 20। एक तो है ये तरीका, फॉर्मूले से कर लेते हैं। दूसरा तरीका डायरेक्ट कैसे करेंगे, क्लियर है, फॉर्मूले से समझ में आया सबको, फॉर्मूले से समझ में आया, फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करिए और कुछ नहीं करा है। दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो 1 से 0.6 जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, 1 से 0.6 जा रहा है, तो अब कितना यहाँ पे टाइम लग रहा है हमारे पास, 1 से 0.6 जा रहा है, तो कितना ड्रॉप हो रहा है, कोई बता सकता है मुझे यहाँ पे, 40% ड्रॉप हो रहा है। टाइम इंटरवल कितना है, 20 मिनट्स है। क्लियर है। अगर मैं बोल रही हूँ 0.6 से 0.36 जाएगा, तो अब कितना परसेंटेज ड्रॉप होगा, वो निकाल सकते हो आप लोग। 0.6 में से 0.36 गया, तो मेरे को जल्दी से बताओ कितना परसेंटेज ड्रॉप होगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक तो तरीका है फॉर्मूले से कर सकते हैं यहाँ पे, दूसरा तरीका है कि परसेंटेज ड्रॉप से निकाल दो। तो 1 से 0.6 जा रहा है, 40% इधर से इधर जा रहा है, तो भी हमारे पास ड्रॉप कितने का होगा, 40% का, तो यहाँ पे हमारे पास कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट्स। क्लियर है। तो एक है मेथड इस तरीके से करने का। क्लियर है। तो सेम टाइम सेम अगर अमाउंट ड्रॉप हो रही हो तो टाइम भी सेम लगेगा उधर करने में। आई थिंक मैंने एक क्वेश्चन और लिया था, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक।
2 मिनट्स दो भाई मेरे को, मैं क्वेश्चन ऊपर पेस्ट कर देती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जल्दी से सॉल्व करो इसको भी. The half-life of a first-order chemical reaction is 6.93 minutes. The time required for the completion of 99% of the chemical reaction will be. हाफ लाइफ दे रखी है आपको, अब पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा उसको 99% होने में. तो जल्दी से मेरे को क्विकली आंसर बताओ, इसका क्या आंसर होगा. अच्छा जय, मैं आपको समझाने वाली हूँ क्या होगा. पहले मेरे को इसका आंसर बताओ, देन आई विल कम टू दैट पार्ट. जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ क्या होगा, देन आई विल कम टू दैट पार्ट. तो ये तो आसान है भाई, जल्दी से करो ये क्वेश्चंस. तो अब ये बोल रहा है हाफ लाइफ में, ये तो इजी हो जाना चाहिए. उसने बोला है टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए दी हुई है, तो पहले पढ़ लेना स्टेटमेंट. ये फर्स्ट ऑर्डर की बात करी है इसने. तो टी हाफ दे रखा है 6.93 मिनट्स, और हम लोगों ने फॉर्मूला भी पढ़ा था किसके बराबर है, 0.693/k. तो सबसे पहला काम करेंगे, जब भी टी हाफ दिया हो तो k निकाल लेंगे. तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास 0.693/6.93. ठीक है, तो ये हमारे पास k हो गया. k की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 0.1. अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे क्वेश्चन के. उसने पूछा है कि आपको निकालना है टाइम कंप्लीशन जब 99% रिएक्शन हो चुकी है. ठीक है, तो वो बोल रहे टी 99% निकालना है. तो 99% हो चुकी है, बचा कितना होगा 1%. तो 80 किसके बराबर हो जाएगा, 1% ऑफ A0. 1% मतलब 1/100 ऑफ A0, दैट इज 0.01 ऑफ A0. क्लियर है सबको. तो इतना मेरे पास बचा हुआ है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो यहां से मैं बोल सकती हूँ ln 80/A0 इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, -KT. तो t की वैल्यू तो निकालनी ही है. ln 80 किसके बराबर है, 80 अभी निकाला है 0.01/A0 इंटू A0, कट गया. k की वैल्यू
कितनी लिखी थी अभी हमने यहाँ से 0.1 t निकालना है। तो यहाँ से आपको पता है कि ln 10 की पावर -2 है, तो ये कितना हो जाएगा -2 ln 10, और ln 10 किसके बराबर होता है 2.303। क्लियर? जिनको ln 10 की वैल्यू नहीं पता उनको पता है कि इसको जब कन्वर्ट करेंगे लॉग में तो ये इसके बराबर ही होगा, और log 10 किसके बराबर होता है 1, तो ln 10 की वैल्यू कितनी आ गई 2.303। तो यहाँ से मैंने वैल्यूज पुट करूंगी तो ln 10 की पावर -2 विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 2.303 माइनस 0.1 इंटू टी। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 46.06 मिनट। ठीक है, तो दोबारा देख लो कैसे करना है। टी हाफ निकाला, टी हाफ दिया हुआ है, टी हाफ से के निकाला है और हम डायरेक्टली अपने एक्सप्रेशन में पुट कर दिया है। तो यहाँ से हमारे पास जो टी आएगा, टी की वैल्यू कितनी होगी 46.06 मिनट। सिंपल है। पहले मुझे ये बताओ ये समझ आया? फिर जिनको पहले वाले क्वेश्चन में डाउट था कि 40% कैसे बचा हुआ है, 40% कैसे ड्रॉप हुआ है, वो मैं बताने वाली हूँ। पहले ये बताओ कि ये आया समझ या नहीं आया? जल्दी से क्विकली मेरे को रिप्लाई करो। अच्छा, जिनको इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा था कि मैम ये 40% कैसे बचा हुआ है, कितना ड्रॉप हो रहा है 40%, क्लियर? अब ध्यान से सुनना इसको। 1 से जब मैं 0.6 जा रही हूँ, 1 से 0.6, ध्यान से सुनना, 1 से 0.6 कितना रिएक्शन हो चुकी है 60% हो चुकी है। ड्रॉप कितना आएगा यहाँ पे 40% का ड्रॉप है। 0.6 से 0.36 जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, समझ लो भाई इस बात को। देखो जैसे हमने इधर करा है कि 1 से 0.6 जा रहे हैं तो कितनी रिएक्शन हो चुकी है 60% हो चुकी है, तो ड्रॉप कितने का आ रहा है यहाँ पे 40%। यहाँ पे अगर मैं बात करूं 0.6 से 0.36 कितनी परसेंट हो चुकी है 60%, तो कितना ड्रॉप आ रहा है 40% का ड्रॉप आ रहा है। उस तरीके से निकालना है इसको, क्लियर? तो 0.6 से 0.36 जा रहे हो, 60% हो चुकी है, ड्रॉप 40% आ रहा है। आगे करते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। जल्दी से क्विकली सॉल्व करो ये। In a first order, the concentration of the reactant decreases from this to this in 15 minutes. अच्छा, ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर reaction. The time taken for the concentration to change from 0.1 to 0.025 molar is. तो मेरे को जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए इस पे। अच्छा, मेरे को ये और बताओ, मैंने कल जो असाइनमेंट दिया है वो सबका हो गया, कोई डाउट नहीं है उसमें किसी को? द असाइनमेंट दैट आई गिव यू येस्टरडे वो हो चुका है सबका? डाउट नहीं है उसमें किसी को कोई भी? यस मैम, डाउट है या नहीं है? निष्कर्ष, कृष्ण, तो कब पूछोगे भाई? डाउट है तो कार्तिक और निष्कर्ष। तो जिनको, जो मैंने कल असाइनमेंट दिया है क्वेश्चन नंबर 1 to शायद 35 तक मैंने आपको बोला था,
तो उसके जो भी डाउट्स हैं इमीडिएटली क्लास के बाद मेरे को व्हाट्सएप करना वो सारे डाउट्स। ठीक है, अच्छा जिनका ये क्वेश्चन हो गया है तो 3-4 लोगों ने मुझे आंसर दे दिए हैं, तो समझ लेते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, तो पहला या तो आप फॉर्मूले से कर लो, फॉर्मूले से करोगे तो वैसे ही आपको करना है कि ln 0.8 से जब 0.4 जा रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, 15 मिनट लग रहे हैं। क्लियर, मैं दोनों तरीके बता देती हूँ। ठीक है, तो 0.8 तो ln 0.8 इनिशियल टू फाइनल देखेंगे। ठीक है, तो अब फॉर्मूला हमें पता है ln 80 बाई ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी। तो ln 80 कितना है अभी यहाँ पे 0.4 बाई 0.8 के 15 इंटू टी। ऐसे करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले के की वैल्यू निकालेंगे, पहला तरीका ये है। दूसरे केस में केस 2 जब उसने बोला है 0.1 से कहाँ जा रहा है 0.025, तो हमें बतानी है कि कितना हमारे पास वैल्यू होगी। तो ln 80 बाई ए नॉट, तो 80 कितना है 0.025 बाई 0.1 इज इक्वल्स टू माइनस के, जो भी के की वैल्यू आई है उसको यहाँ पे पुट करेंगे और टी अकॉर्डिंगली निकालेंगे। तो फर्स्ट मेथड इज वाई दिस फॉर्मूला, फॉर्मूले से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से सुनना। दूसरा तरीका क्या है कि उसने हमें दे रखा है कि 0.8 से 0.4, तो ये डायरेक्ट है, ये फॉर्मूले से। क्लियर, फॉर्मूले से वही आपको पूरा उसमें वैल्यूज पुट करके देन यू हैव टू सॉल्व अकॉर्डिंगली, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, डायरेक्ट कैसे सीखेंगे इस पर थोड़ा सा फोकस करो। 0.8 से 0.4, ठीक है, तो मतलब कितनी परसेंट रिएक्शन हो चुकी है, हाफ। 0.8 से 0.4 जा रहा है मतलब 50% हो चुकी है। क्लियर है सबको। अब ध्यान से सुनना, जब 0.1 से 0.025 कैसे पहुंचा जाएगा उस बात पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो यहां से इसका टी हाफ जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, देखो ये क्लियरली मुझे दिख रहा है 0.8 से 0.4 दे रखा है, तो मतलब टी हाफ दे रखा है। तो यहाँ पे ये मुझे टी हाफ की वैल्यू गिवन है 15 मिनट्स। क्लियर, तो जो मैंने आपको ये फॉर्मूला लगाया है इसको लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 0.8 से 0.4 टी हाफ दे रखा है। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो टी हाफ 0.693 बाई के इज इक्वल टू 15। क्लियर, यही आएगा आपके पास वैसे भी आंसर। क्लियर है, तो यहाँ पे जो मैंने आपको लिखा है फॉर्मूले में, ये भी पुट करने की जरूरत नहीं, सीधा टी हाफ की वैल्यू पुट करो, के निकाल दो और के से फिर दूसरे एक्सप्रेशन में पुट करो। अब इसको जरा देख लेते हैं डायरेक्ट वाले को। तो डायरेक्ट में उसने बोला 0.8 से 0.4 जा रहे हैं, 50% हो रहा है, टी हाफ कितना है 15 मिनट है। अब हम लोगों को पूछ रहे हैं 0.5 से 0.25 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो अब इसको मैंने स्प्लिट कर लिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग को ऐसे यूज करना है, क्योंकि हमें पता है कि टी हाफ जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या रहेगा, कांस्टेंट। वो इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। बेशक आप 0.8 से शुरू कर रहे हो, 0.1 से शुरू कर रहे हो, 300 से शुरू कर रहे हो, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। वहीं पे अगर ये क्वेश्चन 0 ऑर्डर के लिए अगर दिया होता तो हमें फॉर्मूला पता है कि ए नॉट बाई 2 के, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है 0 के लिए। बट फर्स्ट ऑर्डर का जो टी हाफ है वो हमारे पास ln 2 बाई के है, वो इनिशियल पे डिपेंड नहीं करता, वो सेम रहेगी उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो 0.1 से 0.05 कैसे जा सकते हैं। अब मुझे पता है कि 0.1 का 50% कितना हो गया, 0.1 का 50% हो गया 0.05, और 0.05 का 50% कितना हो गया 0.025। तो ये भी 50% है, ये भी 50% है। तो इसका टी हाफ कितना था मेरे पास, 15 था। तो यहां से यहां जाने के लिए 15 मिनट्स लग रहे हैं, और यहां से यहां जाने के लिए भी कितने लग रहे हैं, 15 मिनट्स। नाउ यू आर स्मार्ट इनफ टू कैलकुलेट कि अब यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 30 मिनट्स। देखो भाई, मैं इस क्वेश्चन को एक बार और समझा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है। पहला आपको क्या दे रखा है कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है 0.8 से 0.4, कितनी वैल्यू है, 15 मिनट है। ठीक है, तो मतलब सीधा सीधा मुझे टी हाफ दे रखा है, वो पूछ रहे 0.1 से 0.025। तो हमेशा क्वेश्चन में ना थोड़ा फाइंड आउट करो कि टी हाफ दे रखा है, क्या दे रखा है, कैसे किस अप्रोच से मैं इसको कर सकती हूँ। ठीक है, तो हमें सबसे पहली चीज हाफ लाइफ दे रखी है, तो यहाँ पे मैंने इसको काट ही देती हूँ ताकि आप जब लिखो तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज 0.8 से 0.4 जा रहा है,
तो ये मेरे पास क्या है 50%, 50% है तो मतलब मुझे टी हाफ गिवन है, तो टी हाफ किसके बराबर हो जाएगा 0.693 बाय के इज इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से के की जो वैल्यू हो जाएगी, के किसके बराबर हो गया 0.693 बाय 15, ये वैल्यू हो गई। अब एक्सप्रेशन में पुट कर दिया है ln 80 बाय नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी, तो यहाँ से ln 0.025 बाय 0.1 इज इक्वल्स टू माइनस 0.693 बाय 15 इंटू टी। तो ऐसे कर सकते हो आप इसको सॉल्व। क्लियर है। दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट हम लोग देख सकते हैं कि 0.8 से 0.4 जा रहा है, टी हाफ दे रखा है मतलब 15 मिनट दे रखा है। अब 0.1 से 0.025 जाने में कितनी टाइम लगेगा, तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, 0.1 से 0.05 हाफ हो जाएगा, 0.05 का हाफ क्या हो जाएगा 0.025, तो मतलब ये सेकेंड हाफ लाइफ हमसे पूछ रहा है। सेकेंड हाफ लाइफ किसके बराबर हो जाएगी, जितनी भी हमारे पास हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 30 मिनट्स आ जाएगा आंसर। क्लियर है। जल्दी से मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद हम लोग क्लास खत्म कर देंगे, तो जल्दी से सॉल्व करो और मुझे बताओ इसका क्या आंसर होगा। जल्दी से रिप्लाई करो भाई और मेरे को आंसर बताओ क्या आंसर होगा इसका। इक्वेशंस बनाओ, जल्दी सॉल्व करो। ठीक है, काफी सारे लोगों का आंसर आ गया, तो ना देख लेते हैं एक बार ना इस सब कि आप लोगों ने कैसे कैसे करे हैं, क्या सही करा है या नहीं, वो भी देख लेते हैं जरा। तो अब ना आपको रिएक्शन दे रखे, ध्यान से सुनना इसको, Ag प्लस BH किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट्स में। क्लियर। तो अगर मैं इसका हाइपोथेटिकल रेट मानूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि G की कॉन्सेंट्रेशन पावर ले ली X, H की कॉन्सेंट्रेशन पावर ले ली Y। क्लियर। तो ये X एंड Y इंडिविजुअल ऑर्डर्स हैं G और H के। क्लियर है। अब दूसरी चीज, अब उसने जो मुझे गिवन है, गिवन क्या क्या है, तो उसने बोला है, ध्यान से सुन लेना इसको, कि जब कॉन्सेंट्रेशन G की, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट उसने दी हुई है, ध्यान से देखो, ये व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट G एंड H इज डबल्ड, तो रेट कितना हो रहा है 8 टाइम्स हो रहा है। ध्यान से सुनो भाई, तो उसने बोला हुआ है, तो फर्स्ट केस 1 उसने दिया हुआ है कि रेट कितना हो गया 8 टाइम्स हो गया, रेट बिकम्स 8R,
जो कॉन्सेंट्रेशन जी की कितनी है, डबल कर दी, डबल मतलब 2g, पावर कितनी है x, क्लियर, इनटू 2h, h की भी कॉन्सेंट्रेशन क्या करिए, डबल करिए। तो यही बोला है ना उसने कि जब g और h की पावर डबल कर देता है, g और h को डबल कर देता है तो रेट कितना हो जाता है, 8r। दूसरी चीज उसने बोली हुई है केस 2, ध्यान से सुनो ये दूसरी बात उसने बोली है कि जब कॉन्सेंट्रेशन G की डबल कर देते हैं, सिर्फ G की, जब कॉन्सेंट्रेशन G की डबल है, H की क्या है, फिक्स है, H में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, G की डबल करी है तो रेट क्या हो गया, डबल हो गया, क्लियर है। तो रेट 2R हो जाएगा जब G की कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स हो जाएगी और H वी आर कीपिंग फिक्स, क्लियर, H को फिक्स रखा है, कोई चेंज नहीं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो अब आप इतने स्मार्ट तो हो ही, इसको सॉल्व कर सकते हो इस इक्वेशन से x और y की वैल्यू। तो अब मैंने जब डिवाइड करा तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, k से k कट गया, r से r कट गया, ये कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ। तो दिस इज ओनली पॉसिबल जब मैं इसको क्या कर दूं, स्क्वायर। तो अब बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएंगी, सेम। तो y क्या आ गया, 2 आ गया, y 2 आ गया। तो सिमिलरली x निकाल दो किसी भी इक्वेशन से, क्लियर। अब अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में ही पुट करूं, x की वैल्यू निकाल देते हैं तो 8r किसके बराबर हो जाएगा, k, 2g की पावर कितनी हो गई, x हो जाएगी, ठीक है। तो 2h की पावर कितना हो गया, यहाँ से 2 हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास x की पावर है, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 8r इज इक्वल टू k 2g की पावर x, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 4 इंटू में h, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई 2r। इसको और फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो यहाँ से x कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेना इस इक्वेशन को। तो x1 y2, तो टोटल ऑर्डर किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगी, वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी। क्लियर है। जिनको यहाँ पे डाउट आ रहा है कि ये मैम ने कैसे लिख दिया, 1 कैसे लिख दिया, तो भाई समझ लो, बाद में कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, मतलब कंप्लेन एज इन कि समझ आना चाहिए सबको। क्लियर है। तो 8r इज इक्वल टू 4h, इतना क्लियर है। तो ये मेरे पास मैंने थर्ड इक्वेशन मान ली। इसको मैं अगर किसी भी इक्वेशन से डिवाइड कर रही हूँ, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि मेरे पास इनिशियली ये थी इक्वेशन कि r इज इक्वल टू के जी की पावर x और h की पावर y। तो अब इन दोनों को, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ही अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये वैसे इससे 2 टाइम्स कट गया है, तो r से r कट गया, k से k, h की पावर y से h की पावर जो भी है यहाँ पे, क्योंकि हमने पावर कितनी मानी है, 2 मानी है, y 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो g की पावर x जो आएगा, सॉरी g से g की पावर x से g की पावर x कट गया, तो यहाँ से 2 की पावर x किसके बराबर हो गया, 2, और जब इसको सॉल्व करोगे तो x कितना आ जाएगा, y 1। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ऑर्डर हमारे पास कितना आ गया है, 3 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं कल एक बार और मैं डिस्कस करूंगी ऑर्डर वाले। तो आई होप कि आपको ये 0, फर्स्ट और सेकंड वाले जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ना देखो कई बार हमें जब भी क्वेश्चंस मिलते हैं तो हम लोग हमेशा फॉर्मूला पुट करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए मैंने आज की क्लास इसलिए न्यूमेरिकल्स पे रखी है, क्योंकि जे पॉइंट ऑफ व्यू से केमिकल काइनेटिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आते हैं क्वेश्चन और आपको सीखना इस तरीके से है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपको डायरेक्ट मेथड आना चाहिए, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले से करने लगे तो दैट विल बी सो मच टाइम कंज्यूमिंग, आपका पूरा टाइम ही वहीं वेस्ट हो जाएगा। तो यू हैव टू सेव